नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जो अकेलेपन, प्यार और सच कहें तो यूनिवर्स की हदों को भी पार करने के बारे में है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है पैरेलल लव, वो फ्रांसिस चेन नाम के एक वैज्ञानिक की कहानी है। उसकी जिंदगी ना एक अनजाने फोन कॉल से पूरी तरह बदल जाती है। अच्छा। हाँ, तो फ्रांसिस स्रोत यही कहता है कि वो काफी अकेला था, महसूस करता था अकेलापन। फिर एक शाम अचानक पेनेलोपी का कॉल आता है। अजनबी। बिल्कुल अजनबी, पर बातें शुरू होती हैं तो घंटों चलती हैं। उनकी पसंदें जैसे किताबें, साइंस शो, वो सब मिलने लगती हैं। फ्रांसिस को जैसे पता नहीं कितने सालों बाद किसी अपनेपन का, एक कनेक्शन का एहसास होता है। ये शुरुआत ही बहुत दिलचस्प है। देखिए, अकेलापन तो आज के समय की एक बड़ी सच्चाई है। और कैसे एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड कॉल, एक अनजान आवाज जिंदगी में इतना बड़ा कनेक्शन बन सकती है। ये कहानी का पहला हुक है मेरे हिसाब से। बिल्कुल, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब फ्रांसिस मिलने की बात करता है। हाँ। पेनेलोपी मना कर देती है साफ। और वजह सुनकर तो वो कहती है, मैं तुम्हारे यूनिवर्स से नहीं हूं। क्या मतलब? हाँ, वो कहती है वो एक पैरेलल यूनिवर्स से है, एक समानांतर दुनिया। एक ऐसी दुनिया जो हमारे जैसी तो है, पर जहां इतिहास ने कोई और ही मोड़ ले लिया। ओ वाओ, यहीं पर कहानी साइंस फिक्शन जोन में चली जाती है। समानांतर यूनिवर्स का आइडिया ही अपने आप में कितना रोमांचक है ना? और जाहिर है फ्रांसिस को शुरू में यकीन नहीं हुआ होगा। कौन मानेगा ऐसी बात? शुरुआत में उसका शक जताना बिल्कुल स्वाभाविक लगता है। हाँ बिल्कुल। तो पेनेलोपी क्या करती है, वो सबूत देने के लिए वीडियो कॉल करती है। वीडियो कॉल? अच्छा। और जो फ्रांसिस देखता है वो हैरान करने वाला है। आसमान लाल है, अजीब सी दिखने वाली इमारतें हैं और पुरानी स्टाइल की ग्रे यूनिफॉर्म में सैनिक मार्च कर रहे हैं। सैनिक, हाँ। और हर तरफ एक छोटी मूंछों वाले तानाशाह की विशाल मूर्तियां लगी हैं और स्क्रीन पर उसके भाषण चल रहे हैं। वो हिटलर था। हिटलर? हाँ, पेनेलोपी बताती है कि उसकी दुनिया में हिटलर ने दूसरा विश्व युद्ध जीत लिया था और अब वो पूरी दुनिया पर राज करता है। उसके परिवार को भी मार दिया गया था। ये सब देखकर फ्रांसिस तो सन्न रह जाता है, एकदम स्तब्ध। ये जो कंट्रास्ट है, ये फर्क है दोनों दुनियाओं के बीच। एक तरफ हमारी जानी पहचानी दुनिया और दूसरी वो डरावनी हकीकत जहां इतिहास बिल्कुल अलग है। ये कहानी को बहुत गहरा बना देता है, एक तीव्र तजाद कह सकते हैं। सही कहा। ये सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, ये असल में दिखाता है कि हालात कितने अलग और भयानक हो सकते थे। और ये फ्रांसिस और पेनेलोपी के कनेक्शन को और भी ज्यादा कीमती बना देता है, नहीं? बिल्कुल। इस खुलासे के बाद महीनों तक दोनों अपने अपने यूनिवर्स में छिपकर काम करते हैं, एक दूसरे को नोट्स भेजते हैं, डेटा शेयर करते हैं। वो पोर्टल बनाने के लिए। हाँ, उसी नामुमकिन से लगने वाले पोर्टल को बनाने के लिए। और फिर आखिरकार फ्रांसिस कामयाब हो जाता है। वाकई? हाँ, वो पोर्टल खोलता है और पेनेलोपी की दुनिया में कदम रखता है और वो मिलते हैं पहली बार आमने सामने। सोचिए जरा वो पल। ये उनके रिश्ते का एक तरह से शिखर है, वो पल जिसके लिए उन्होंने इतना जोखिम उठाया। लेकिन पेनेलोपी की दुनिया की जो कठोर सच्चाई है वो इंतजार कर रही थी। वो दुनिया सिर्फ अलग नहीं थी, वो खतरनाक भी थी। हाँ बिल्कुल। जैसे ही वो फ्रांसिस को लेकर निकलने की तैयारी करती है, गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं। ओह नो! और फ्रांसिस के पास तो उस दुनिया की कोई आईडी थी नहीं, तो उसे यहूदी समझकर सीधे कंसंट्रेशन कैंप भेज दिया जाता है। एक पल में सब खत्म। ये तो बहुत बुरा हुआ। पर पेनेलोपी वो हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने जो किया वो तो अविश्वसनीय है। क्या किया उसने? वो पोर्टल डिवाइस लेकर वापस फ्रांसिस की यूनिवर्स जाती है, फिर वापस अपनी दुनिया में आकर कैंप के पास एक और पोर्टल खोलती है। एक और पोर्टल? कहाँ का? इस बार का पोर्टल खुलता है एक ऐसी दुनिया में जहां सिर्फ डायनासोर थे। क्या? डायनासोर? हाँ, डायनासोर। ये तो बहुत ही डेस्परेट और खतरनाक चाल थी। एक समस्या को हल करने के लिए एक पूरी तरह से अनियंत्रित ताकत को अपनी दुनिया में ले आना, इसके नतीजे क्या होंगे कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। कोई अंदाजा नहीं। पर ये दिखाता है कि पेनेलोपी फ्रांसिस को बचाने के लिए किस हद तक जाने को तैयार थी। बिल्कुल। और फिर जो हुआ वो पूरी तबाही थी। पोर्टल से हजारों डायनासोर, टायरानोसोरस, ट्राइसेराटॉप्स निकलकर कैंप पर हमला बोल देते हैं। ओह गॉड! गार्ड्स की गोलियां बेकार, पूरा कैंप तहस नहस हो जाता है। स्रोत ये भी कहता है कि उस हंगामे में हिटलर भी मारा गया। हिटलर भी? हाँ, कैदी बच गए क्योंकि वो अपनी सेल्स में बंद थे। और इस पूरे केओस के बीच पेनेलोपी फ्रांसिस को ढूंढकर बचा लेती है। गजब है। वे हाथ में हाथ डाले फ्रांसिस के यूनिवर्स में वापस आते हैं, पोर्टल हमेशा के लिए बंद कर देते हैं।
कहानी के आखिर में वो शादी कर लेते हैं और अपनी इस हैरत अंगेज कहानी का राज किसी को नहीं बताते। एक तरह से उनका अपना हैप्पीली एवर आफ्टर। ये कहानी दिखाती है कि प्यार में वाकई कितनी ताकत हो सकती है। लोग उसके लिए क्या क्या कर गुजरते हैं, यूनिवर्स तक की दीवारें तोड़ देते हैं। हाँ, लेकिन कहानी एक बहुत बड़ा सवाल भी पीछे छोड़ जाती है ना? उन्होंने अपनी खुशी तो पा ली, पर पेनिलोपी की दुनिया का क्या हुआ? हाँ, ये सोचने वाली बात है। उन्होंने अपनी दुनिया का दरवाजा तो बंद कर दिया, लेकिन उस दूसरी दुनिया में जो उथल-पुथल मची, वो डायनासोर, वो हिटलर की मौत के बाद का खालीपन, उसका अंजाम क्या हुआ होगा? क्या एक दरवाजा बंद कर देने से उस पार का असर वाकई खत्म हो जाता है? ये एक सवाल है जो कहानी अपने पीछे छोड़ जाती है सोचने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यही कहानी अगर आप इंग्लिश में सबटाइटल के साथ देखना चाहते हैं तो मेरे इंग्लिश चैनल स्टोरी ग्लाइडर को जरूर चेक करें। मैंने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।